अस्सलाम वालेकुम। आज मैथ का चैप्टर नंबर 2 उसके एक्सरसाइज 2.3। उसका सबसे पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि आपने क्या फाइंड करना है बेटा, करेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम उर्दू में खासा भी कहते हैं। ठीक है ना। सिंपल देखो, आपके पास ये क्वेश्चन है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट, हर क्वेश्चन में आपने देखना है पॉइंट कहाँ पर लगा हुआ है। अगर नहीं लगा हुआ तो आप जानते हैं कि पॉइंट कहाँ पर होता है, लास्ट पर। ठीक है। अब हमने इसको पॉइंट को कहाँ पर लेकर आना है, पहले डिजिट के पास लेकर आना है, कि पहले नॉन जीरो डिजिट के पास, यानी यहाँ पर लेकर आना है। तो यहाँ से यहाँ आने में कितने स्टेप करेगा, 1 2 और 3। वो जितने स्टेप इधर आएगा उसका क्या हो जाएगा, वो उसका करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। देखो अब 3 आ रहा है तो आप यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3, इसका क्या आ गया, करेक्टरिस्टिक्स। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपने पॉइंट देखना, पॉइंट लगा हुआ है। पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर। आपने लेकर कहाँ पर आना है, यहाँ पर, यानी आपने एक स्टेप आगे जंप किया है तो आपका करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, 1। यानी करेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया आपका, 1। सी का मतलब होता है करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। उसके आगे देखिए, आपने अब क्या, यहाँ पर है आपका पॉइंट, आपने कहाँ पर लेकर आना है, पहले नॉन जीरो डिजिट के पास लेकर आना है। पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है, 5। आप यहाँ से आएंगे इधर 1 और ये 2, लेकिन आप देखिए आप किस तरफ से आ रहे हैं, लेफ्ट तरफ से आ रहे हैं, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। माइनस में लगाने के लिए हम यहाँ ऊपर बार लगा देंगे, यानी क्या आंसर आ गया, 2 बार। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखा अभी आपके पास पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर। आपने पॉइंट कहाँ पर लेकर आना है, यहाँ पर। कितने स्टेप जंप करेगा वो, 2, तो आपको क्या आ जाएगा, 2 आपका करेक्टरिस्टिक्स आ गया। ठीक है। सिंपली इसको भी इसी तरह ही करना है। कहाँ पर पॉइंट लेकर आना है, पहले नॉन जीरो डिजिट के पास लेकर आना है। बेटा क्वेश्चन देखना है, सबसे पहले आपने पॉइंट देखना है, अगर है तो ठीक है, आपने उसको कहाँ पर लेकर आना है, पहले नॉन जीरो डिजिट के पास। ठीक है। यहाँ पर देखो पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 4। यानी आप यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ पर आएंगे। आपने कितने पॉइंट जंप किया, 1 2 3 4 5, यानी आपका आंसर क्या आएगा, 5। ठीक है। लेकिन किधर से जा रहे हैं आप, लेफ्ट की तरफ से जा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, 5 बार। ठीक है। अब इसको करेंगे, इसमें भी आपने कहाँ पर लेकर आना है, पहले नॉन जीरो डिजिट के पास, यानी 1 के पास लेकर आना पॉइंट को। तो आपका करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये 5 आपका करेक्टरिस्टिक्स आ गया। सिंपल, उन्होंने बस पूछा था कि आपने इसका करेक्टरिस्टिक्स बताना है, तो वो सिंपल सा बस एक आपका एक स्टेप में आंसर है, उसको हल कर दो। इसी के साथ हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। वो कहते हैं फाइंड लॉगरिथम। इसमें आपने क्या करना है, लॉगरिथम फाइंड करना है। इसमें 2 चीज़ें फाइंड करनी है आपने, एक तो आपने करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है, दूसरा मंटीसा। फिर दोनों को आपने क्या कर देना, इकट्ठा कर देना है, और वो आपका क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा। बेटा देखो इसमें भी यही है, पहले चीज़ जो आपने इधर की है, करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। सिंपल, आपने हर क्वेश्चन का करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। वो किस तरह करते हैं, देखो आपने कहा इसमें पॉइंट लगा हुआ है, नहीं ना लगा हुआ, तो उसको कहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर। जिसके नहीं होता उसके लास्ट पर होता है। ठीक है ना। तो आप इसको कहाँ पर लेकर आएंगे, 4 के आगे, यानी आपने एक स्टेप तय किया तो आपको क्या आ गया, 1 आपको क्या आ गया, करेक्टरिस्टिक्स। अब देखो आपने फाइंड करना है मंटीसा। मंटीसा किस तरह फाइंड करते हैं, आपकी बुक पर टेबल बना होगा लॉगरिथम का। आपने क्या करना है, लॉगरिथम का टेबल ओपन करना है, पेज पर जाके उधर बुक पर। ठीक है। आपने देखना है 43 को, आज कोई रकम है नहीं है, तो आपने 43 को कहाँ पर देखना है, 0 की लाइन में। जब आप 43 को 0 की लाइन में देखेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 6335। ठीक है। तो आपका क्या होगा, मंटीसा। अब आप इन दोनों क्या कर दें, इकट्ठा कर दें, तो वो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1.6335। इसी तरह आपके पास ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने देखना है कि इसका पॉइंट कहाँ पर है। पॉइंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, यानी आपने कोई स्टेप तय नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, तो आपका करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा, 0। यह आ गया आपका करेक्टरिस्टिक्स 0। दोबारा सुन लो, आपने सबसे पहले देखना होता है पॉइंट कहाँ पर है। बेटा इसमें पॉइंट नहीं था तो यानी लास्ट पर था, तो आपने यहाँ पर लेकर आए, एक स्टेप आप इधर आए। अब इसमें देखेंगे तो पॉइंट पहले अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, पहले नॉन जीरो डिजिट के पास है, 1 के पास। ठीक है। तो हमने कोई स्टेप तय नहीं किया तो क्या आ गया, 0। अब आपने इसका क्या देखना, मंटीसा। इनका मतलब क्या है, मंटीसा देखना आपने। ठीक है। वो किस तरह देखेंगे, आपने करना है 19 को देखना है 8 की लाइन में। जब आप 19 को 8 की लाइन में देखेंगे ना, आपके पास टेबल बना होगा लॉगरिथम का प्रॉपर। आप उधर देखना, यहाँ पर इधर लिखा होगा 19 को आपने देखना यहाँ पर 8 लिखा होगा, इस तरह उसको देखना है 8 की लाइन में, तो वो आपके पास आ जाएगा 2967। ठीक है।
अब ये 4 कहाँ से आया? अब देखिए आपने किया 19 को देखा बेटा 8 की लाइन में, और उसके आगे टेबल बना था डिफरेंस, और 2 के डिफरेंस के साथ देखें। ठीक है, तो 2 का डिफरेंस देखेंगे तो क्या आ जाएगा 4। हम इन दोनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया? 0.297 अब आपने इन दोनों को क्या कर देना? इकट्ठा कर देना, तो हम आंसर आ गया 0.2971। ये आपका आंसर आ गया। दोबारा सुन लो, देखो बेटा आपके पास एक क्वेश्चन है, आपने क्या करना है? पहले सबसे आपने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का तरीका पता है कि आपने पॉइंट को कहाँ पर लेकर जाना है? पहले ही नॉन जीरो डिजिट के पास लेकर जाना है। अब वो पहले ही नॉन जीरो डिजिट के पास है, पहले ही है, हमने कुछ भी नहीं किया, तो हमारा क्या कैरेक्टरिस्टिक आएगा? 0। उसके बाद आपने मंटीसा फाइंड करना है। वो किस तरह फाइंड करना है? आपने 19 को देखना है 8 की लाइन में, तो वो आपका आंसर ये आएगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला आ जाएगा जब आप उसको देखेंगे, ये वाला। ठीक है, अब ये 4 कहाँ से आया? अब आपने देखना 19 को 8 की लाइन में देख लिया, तो 2 के डिफरेंस के साथ देखें। अब कहाँ पर देखना है? 2 का डिफरेंस। 2 का डिफरेंस क्या है? 4 है, बुक पर दिया हुआ टेबल बना हुआ प्रॉपर, तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया? ऐड कर दिया, हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है बेटा, 2971। अब हम इन दोनों को क्या कर देते हैं? इकट्ठा कर देते हैं, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसी तरह हमने इधर करना है। 579 है, सबसे पहले आपने इसका देखना है कैटेगरीज। इसमें पॉइंट तलाश करो, नहीं है तो वो कहाँ पर होता है? लास्ट पर होता है। ठीक है ना, आपने कहाँ पर लेकर आना है? पहले नॉन जीरो डिजिट के पास लेकर आना है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी आपने 1 और ये 2 आपका क्या आ गया? कैटेगरीज। उसके बाद आपने देखना है मंटीसा। 57 को देखो 9 की लाइन में, जब आप 57 को 9 की लाइन में देखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 0.7627। ठीक है, यानी ये आएगा सिंपल 7627। ये आपका क्या आ गया? मंटीसा। आप इन दोनों को इकट्ठा कर दें। दोबारा सुन लो, आपके पास 579 है। सबसे पहले बेटा आपने देखना है पॉइंट है क्वेश्चन में, अगर नहीं है तो आपने कहाँ पर लेकर आना है? पहले नॉन जीरो डिजिट के पास लेकर आना है। तो वो कहाँ पर है? यहाँ पर। आपने पॉइंट यहाँ पर है, आप यहाँ पर लेकर आए, 2 स्टेप इधर आए राइट से लेफ्ट की तरफ, तो आपका प्लस में आएगा 2। ठीक है, उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है? मंटीसा। मंटीसा फाइंड करने के लिए सिंपल टेबल बना हुआ है बुक में, मैं बार बार बता रहा हूँ। आपने देखना है 57 को 9 की लाइन में, जब आप 57 को 9 की लाइन में देखेंगे आपके पास 7627 आपका आंसर दिया होगा वहां पर। ठीक है ना, आपने इन दोनों को क्या कर देना? इकट्ठा कर देना, वो आपका आंसर आ जाएगा। सेम एज इसी क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले आपने देखना पॉइंट कहाँ पर है? लेफ्ट की तरफ है, आपने कहाँ पर लेकर आना है? पहले नॉन जीरो डिजिट के पास लेकर आना है। ठीक है ना, ये देखो पहले जीरो डिजिट के पास है, लेकिन हमने कहाँ पर लेकर आना है? पहले नॉन जीरो डिजिट के पास। ठीक है ना, वो कहाँ पर है? यहाँ पर। आप लेफ्ट से कितने पॉइंट आए? 1 और ये 2, तो आपका क्या आ जाएगा? 2। आप क्योंकि लेफ्ट से आ रहे हैं इसलिए क्या लगाएंगे? यहाँ पर बार लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है? 87 को देखना है 6 की लाइन में। ठीक है, वो आपका ये आंसर। क्या करना है बेटा? आपने 87 को 6 की लाइन में देखना है लोगारिथम के टेबल में, तो आप फिर इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, आपका आंसर। इसी तरह इसको करना है, सेम एज इट इज जिस तरह इसको किया है। क्या होगा? देखिए आपके पास पॉइंट कहाँ पर है? इधर है, आपने कहाँ पर ले जाना है? पहले नॉन जीरो डिजिट के पास, तो आप 2 स्टेप जा रहे हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2। अब आप लेफ्ट की तरफ से आ रहे हैं, तो बेटा किसमें आंसर आएगा? माइनस में, यानी बार लगा देंगे ऊपर। और आपने क्या देखना है? 47 को कहाँ पर देखना है? 0 की लाइन में। ठीक है, 47 को देखो, 47 के आगे कोई रकम है? नहीं है, तो आप कहाँ पर देखेंगे 47 को? 0 की लाइन में। तो 0 की लाइन में देखेंगे तब आपका 6721 आपका आंसर आ जाएगा। आप इन दोनों को इकट्ठा कर दो, 2 बार 6721, बेटा ये आपका क्या आंसर है? सिंपल है क्वेश्चन, देखिए सिंपल सा। देखो अभी इसको देखो, लास्ट वाले को क्या करना आपने? सबसे पहले पॉइंट को कहाँ पर बेटा देखना होता है? पॉइंट देखना यहाँ पर है, कहाँ पर लेकर आना है? पहले नॉन जीरो डिजिट के पास, तो आपने 4 स्टेप इधर आए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4। लेकिन आप लेफ्ट की तरफ से आ रहे हैं, तो बेटा किस में आएगा? -4, यानी 4 बार में आ जाएगा, ये 4 बार आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से आप पॉइंट कहाँ पे लेके? 3 के पास। ठीक है, तो 1 2 3 4 डिजिट आप इधर के, तो लेफ्ट से, तो आपका 4 बार आंसर आ जाएगा। अब आपने दोनों को फिर क्या करना है? आपने 35 को देखना है 4 के लाइन में।
देखो बेटा मंटीसा फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर कोई डिजिट लिखा हुआ है, पहले 2 डिजिट लेते हैं, नॉन जीरो डिजिट। ठीक है ना, हर क्वेश्चन में हमने यही किया है कि पहले नॉन दो जीरो डिजिट लेने हैं, उनको आगे डिफरेंस देख लें, उनको आगे देख लें कौन सी लाइन में देखना है। अभी जिस तरह ये है हमारे पास, हमने 35 को कहाँ पर देखना है बेटा, 4 की लाइन में देखना है। फिर हम 35 को 4 की लाइन में देखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, ये इसका क्या आ गया मंटीसा, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4 बार 39। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। सिंपली हमने क्या करना था, करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करना था। करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि फिर करैक्टरिस्टिक्स फाइंड किस तरह करते हैं। पहले हम पॉइंट देखते हैं क्वेश्चन के अंदर, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो लास्ट पर होता है। जिस तरह इसके लास्ट पर है तो उसको कहाँ पर लेकर आना है, पहले नॉन जीरो डिजिट के पास। जिस तरह अब इसमें लगा तो वह पॉइंट, लेकिन कहाँ पर है, पहले नॉन जीरो डिजिट के पास नहीं है, तो उसको कहाँ पर लेकर आओ, पहले नॉन जीरो डिजिट के पास। आप जितने स्टेप जंप करेंगे लेफ्ट की तरफ, राइट से करेंगे लेफ्ट की तरफ तो प्लस में आंसर आएगा, और अगर लेफ्ट से राइट की तरफ करेंगे, जिस तरह से इधर किया लेफ्ट से राइट की तरफ, तो हमारा माइनस में आंसर आएगा। ठीक है बेटा, ये था क्राइटेरिस, ये था आपने क्राइटेरिस और मंटीसा फाइंड करना था। इसमें देखो पहला स्टेप तो वही पहले क्वेश्चन की तरह, आपने दूसरा स्टेप क्या किया, मंटीसा फाइंड किया। ठीक है बेटा, मंटीसा फाइंड करने के बाद आपने क्राइटेरिस और मंटीसा को दोनों को इकट्ठा कर दिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम। बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि सिंपल और इजी है, ये बिल्कुल आसान है। इसमें आपके पास ये देखें, ये देखिए आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है लॉग, ये क्वेश्चन और ये उसका आंसर है। ठीक है ना, यानी ये आपको सवाल है, ये उसका आंसर दिया हुआ, नीचे वो कह रहा है देन, फिर आपने क्या फाइंड करना है, सवाल एक ही रकम देखो 3177, हर जगह पर वही रकम है। ठीक है ना, अब आपके पास क्या है, देखो जो उसका मंटीसा होगा ना सबका, वो क्या होगा, सेम, क्योंकि उसने मंटीसा आपको पहले दे दिया है कि आप 31 को देखे 7 की लाइन में और 7 के डिस्टेंस के साथ, तो वो आता है 15 9। ठीक है ना, यानी सिंपली देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल आसान है। आपने सबसे पहले देखो ये है ना, आपको ये सवाल दिया हुआ है, आपने क्या करना है, इसमें क्राइटेरिया फाइंड करना है। ठीक है ना, वो आपने देखना पॉइंट कहाँ पर है, पिछले क्वेश्चन में भी यही देखा था ना, क्वेश्चन नंबर 1 में 2 में पॉइंट यहाँ पर है, आपने यहाँ से यहाँ आना है। तो आप कितने डिजिट आए, 3 डिजिट जंप किया तो आपके पास ये आ गया 3। फिर आपने क्या फाइंड करना होता है, मंटीसा। वो किस तरह फाइंड करना है कि आपने 31 को देखना बेटा 7 की लाइन में और 7 के डिफरेंस के साथ। इसमें भी तो यही किया ना हमने कि 31 को देखा हमने 7 की लाइन में और 7 के डिफरेंस के साथ, तो यही आंसर आया। तो इसका भी तो वही आएगा, 31 को 7 की लाइन में देखेंगे 7 के डिफरेंस के साथ। ठीक है, तो आप बाद में दोनों इकट्ठा कर दें, 3.5019। इधर करेंगे तो इधर देखो, इधर आपके पास पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर पॉइंट को किधर लेकर आना आपने, इधर। ठीक है, तो आप एक स्टेप इधर आए तो आपका जो करैक्टरिस्टिक्स है वो क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, मंटीसा इसका भी क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या है देखें, 31 को देखना आपने 7 की लाइन में 7 के डिफरेंस के साथ, तो वो यही आंसर आएगा आपका बेटा। तो आप इन दोनों को फिर इकट्ठा कर दो, जिस तरह हर क्वेश्चन पीछे की है, 1.5019। इस तरह इसको देखना है। पहले देखो पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर हमने पॉइंट को कहाँ पर लेकर आना है, पहले नॉन जीरो डिजिट के पास देखना है। वहां तक जाने के लिए हमें कितने स्टेप करने हैं, 1 और ये 2। देखो बेटा अब आप किस तरफ से आ रहे हैं, लेफ्ट की तरफ से। आपने जब भी आना तो याद रखना आपने क्या करना है, बार लगानी है, यानी माइनस में बताता है, ये इंडिकेट करता है। आपने अब इन दोनों को क्या कर देना, इकट्ठा कर देना, क्योंकि इसका भी क्या है, मंटीसा तो सेम ही है ना। क्यों, आपने 31 को देखा 7 की लाइन में और 7 के डिफरेंस के साथ, तो वो आपके पास आ जाएगा जी 2 बार 0.5019। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें आपने क्या करना है, आपने उसमें एंटी लॉग फाइंड करना है। ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमने फाइंड क्या करना है बेटा, एक्स फाइंड करना है। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो हमने क्या फाइंड करना है, एक्स। ये क्या है, लॉग एक्स, उसकी वैल्यू ये दी हुई है। हमने एक्स फाइंड करना है, तो लॉग इधर है, इसको इक्वल किधर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। ठीक है बेटा, इसी तरह हमारे पास जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे
एंटी लॉग सिंपल आपका लेटर पे लिखना है, शिफ्ट लॉग और आगे रकम लिख देना और आपका आंसर आ जाएगा। इतना सा काम है। अब एंटी लॉग का भी टेबल बना हुआ है बुक में, लेकिन उन्होंने कौन सा लिखा है कि आप विदाउट कैलकुलेटर करें। तो आप सिंपली क्या करें, जाए कैलकुलेटर यूज़ करें। क्या करना है, शिफ्ट लॉग दबाना है, आपके पास क्या हो जाएगा एंटी लॉग, वो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ फिर आप टेबल से देखना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद दो हिस्से लेने हैं। पॉइंट के बाद क्या है, 00, उसको देखो 6 की लाइन में और 5 के डिफरेंस के साथ, फिर भी आपका आंसर क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है। इस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपने क्या करना है, वो भी सेम है। इस तरह आपके पास क्या है, ये log x है, ये उसकी वैल्यू है। आपने क्या करना है, log इधर है, जब इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। ठीक है बेटा, आप सिंपली इसका एंटी लॉग ले लें, आप इसका एंटी लॉग लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है, उसमें उसने किसमें वैल्यू दी है, नेगेटिव में। जब उसने पहले नेगेटिव में वैल्यू दी है तो आपने इसको क्या करना है, पॉजिटिव में करना है या इसको थोड़ा सा हल करना है। वो किस तरह करेंगे, अब आपके पास वैल्यू क्या है, -3 नेगेटिव में है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होगा ना जिस तरह -3 है तो हम क्या करेंगे, -4 और +4 इसमें ऐड करेंगे। अगर -2 होता तो हमने क्या करना था, -3 + 3 ऐड करना था। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास हो -6 तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे, +7 -7। ठीक है, सिंपल। अभी देखो आपके पास ये क्वेश्चन है, सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करो। मैंने बताया अगर -3 है तो क्या ऐड करना है, +4 -4 तो +4। ठीक है बेटा, जब आपने क्या करना है, +4 में से सारे रकम माइनस कर लेनी है कैलकुलेटर से। सिंपल, आपने क्या लिखना है, कैलकुलेटर लिखना है 4 आगे माइनस ये सारी रकम, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, जब ये आ जाएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 बार में लिख सकते हैं, बाकी इसको इकट्ठा कर दो बस। ठीक है, अब ये फिर वही क्वेश्चन बन गया जिस तरह ये था। आपने क्या करना है, ये लॉग है, इक्वल किधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। शिफ्ट लॉग कैलकुलेटर पर दबाएं और ये रकम लिखा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें क्या -1 लिखा हुआ है। अब -1 लिखा है तो उसको करने के लिए, प्लस करने के लिए क्या करेंगे, -2 + 2। ठीक है बेटा, ये क्या है, -2 + 2। आपने +2 में से सारे रकम माइनस कर देनी है, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको 2 के साथ अटैच कर दो। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन बन गया। अब आपने क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है, तो ये लॉग है, इधर क्या बन जाएगा, एंटी लॉग, और इसका आप एंटी लॉग ले लो। सिंपल, इस तरह क्वेश्चन है, वो सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, ये लॉग इधर जाके हो जाएगा एंटी लॉग। बेटा कैलकुलेटर पे लिखो शिफ्ट लॉग और आगे वो रकम लिखो, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह इसको करना है। अब यहाँ पर क्या है, -2 को आपने हल करना है तो किस तरह करेंगे, इसमें आपने +3 -3 ऐड कर देना है। ये देखो -3 + 3 ऐड किया आपने, +3 में से क्या करना है, इस सारी रकम को माइनस कर देना है। ठीक है बेटा, इस सारे रकम को +3 में से माइनस करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके साथ प्लस कर दो, यानी ये -3 इसको क्या बना दो, 3 बार। ठीक है बेटा, और आपके पास ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये लॉग है, इधर जाके बन जाएगा एंटी लॉग, इसका एंटी लॉग ले लो तो सिंपल क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। अगर अब आपकी क्या होगी, 2.3 कंप्लीट होगी। अगर किसी क्वेश्चन की आपको नहीं समझ लगी तो आप दोबारा पूछ सकते हैं बेटा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक।